नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बर्निंग इशू रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भिणी अवस्था में, जिसको हम लोग गर्भिणी छर्दी के नाम से सभी जानते हैं। गर्भिणी छर्दी वैसे तो बहुत ही मतलब माइनर भी कहा जा सकता है, बट इट मे टर्न इनटू अ सीवियर फॉर्म बिकॉज like it is related with the electrolyte balance, the kidney function और the nervous system और सभी, मतलब पूरा एक, जैसे हमें पता है कि फ्लूइड लेवल मेंटेन करना और या हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ये एक विशिष्ट मीडिया में काम करने वाला होता है या एक विशिष्ट फ्लूइड लेवल पर ही मेंटेन रहता है, काम भी करता है। तो इसीलिए वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी, जिसको हाइपरेमेसिस भी कहा जाता है या छर्दी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, संहिताओं में अगर इसका रेफरेंस देखेंगे तो काफी एक्चुअली ये एक कोई डिसीज नहीं है, ये गर्भिणी उपद्रव के रूप में इसका वर्णन किया है। देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज लाइक मॉर्निंग सिकनेस और हाइपरेमेसिस ग्रेविडम। दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करना है? लाइक मॉर्निंग सिकनेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक या 12 वीक्स तक सवेरे उठने के बाद जो फीमेल्स में एक प्रकार का नोजिया या वोमिटिंग सेंसेशन या कुछ खाने की इच्छा ना होना, अन्न अच्छे से पचन नहीं होता है, तो ये मॉर्निंग सिकनेस होता है जो सवेरे ज्यादा से ज्यादा। और ये मॉर्निंग सिकनेस जो है ये बीच बीच में 2-3 दिन में कभी कभी ऐसे जी मचलाना या किचन में गए तो कुछ जैसे किचन में काम चलता है, कुकिंग वगैरह चलती है, तो उस समय जो बास वगैरह आती है, स्मेल आती है, उसको वो सहन नहीं कर पाती। कॉमन कंप्लेंट रहती है कि मुझे मतलब बिल्कुल भी खाने, भूख तो बहुत ज्यादा लगती है, खाने की इच्छा भी होती है, बट जब खाने लग जाते हैं तो बाहर आए जैसे लगता है, या कुछ भी खाना बनाना होता है तो उसका जो स्मेल आता है जब हम लोग ये करते हैं तो वगार वगैरह देते हैं, तो उस समय पर उसको बिल्कुल भी ये स्मेल सहन नहीं हो पाता है, तो ये मॉर्निंग सिकनेस हो गया। हाइपरेमेसिस ग्रेविडम मतलब ये पूरा लॉन्ग टर्म चलता है एंड इट इज हैविंग अ लिटिल सीवियर सिम्टम्स। जो इससे थोड़े से सिवियरिटी से सिम्टम्स हाइपरेमेसिस के होते हैं। कई सारी महिलाओं में हमने देखा है कि कितनी भी ट्रीटमेंट करा लो बट उसको 9th मंथ तक, लास्ट मोमेंट तक मतलब ये रहता ही, हाइपर एसिडिटी रहती ही है या फिर लाइक वोमिटिंग होते ही रहते हैं और उसके साथ ही वो चलती है। तो वोमिटिंग एक नोजिया थोड़े समय तक होना तो ठीक है, बट अगर ये लॉन्ग टर्म में जाता है तो इससे भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आचार्य चरक बताते हैं कि प्रेगनेंसी या गर्भिणी अवस्था कैसी, उसका वर्णन उन्होंने किया है। गर्भिणी अवस्था ये एक, इट इज लाइक तैल पर्ण के समान उसको उपमा दी है। जैसे कि हमें पता है कि किसी कटोरी में हमने तेल डाला है, कटोरी तेल से पूरी भर गई है और कटोरी को थोड़ा सा भी हमने धक्का दे दिया, थोड़ी सी भी वो हिल गई तो बस तेल निकलने लग जाता है। ऐसा ही गर्भिणी अवस्था के बारे में आचार्य बताते हैं कि गर्भिणी अवस्था ये बहुत ही एक बहुत नॉर्मली हम लोग इसको ले भी सकते हैं, बट इसके दौरान अगर जो आयुर्वेद आचार्य में, आयुर्वेद शास्त्रों में जिस प्रकार से गर्भिणी परिचर्या के बारे में बताया है, अगर इसका थोड़ा भी पालन नहीं होता है या थोड़े भी अगर हेतु का हमने सेवन कर लिया तो ये कब जाकर कॉम्प्लिकेशंस में बदल जाती है या कब जाकर सिम्टम्स दिखने लग जाती है, इसका पता भी नहीं चलता है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं निदान स्थान में नार्याशम अपानम सत्वम, मतलब एक लो सत्व इसमें होता है। इस स्थिति में सत्व की कमी उन्होंने बताई आचार्य सुश्रुत ने, और ये सत्व कम होता है, मतलब आई थिंक ये सत्व कम होना इनको ये बताना है कि उसकी जो मानसिक अवस्था होती है कि लाइक नया कुछ उसके जिंदगी में हो रहा है, नया एक गर्भ उसके शरीर में पल रहा है, उसके चलते कई सारी गतिविधियां बदल जाती है, फिजियोलॉजी बदल जाती है, उसका रूटीन चेंज हो जाता है और ये थोड़ी सी नाजुक अवस्था रहती है। वो मतलब एक अपनी जिम्मेदारी को भी वो महसूस करती है, तो इसीलिए उनको बताया है कि सत्व की कमी होती है। सत्व की कमी होती है तो थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो उसकी सिवियरिटी बहुत ज्यादा रहती है, लाइक थोड़ा सा, और घर वाले मतलब पूरा माहौल ये समझ जाता है ना कि थोड़ी सी वोमिटिंग हो गई, थोड़ा सर दर्द हो गया, कभी कुछ भी थोड़ा सा भी लक्षण दिखने लगते हैं या कभी खाना भी नहीं खाया ठीक से तो बहुत चिंता होने लगती है। तो इस प्रकार से इन्होंने, आचार्य सुश्रुत ने इस अवस्था को लो सत्व बताया है। इसी अवस्था में एक आयुर्वेद में और एक टर्मिनोलॉजी का उल्लेख किया है जिसको मॉडर्न साइंस ने भी कई बारी माना है, दौरुदनी। दौरुदनी जिस समय जो गर्भ और अपनी माता का एक दूसरे के साथ एक इतना मतलब गहरा संबंध बताया है, और गर्भ जो है अपनी इच्छाएं, अपनी मन की आकांक्षाएं माता के द्वारा व्यक्त करता है, और इसीलिए
ये बहुरुदावस्था को भी जोड़ा है, जो सभी आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से बताई। कोई आचार्य 2 महीने में कहते, कोई 3, तो कोई 4 महीने में कहते हैं। तो बिल्कुल आचार्य हरित बताते हैं कि यह गर्भ का उपद्रव के रूप में ही निर्माण होती है, और बहुरुदावस्था में जो निर्माण होती है उसको उन्होंने अगंतुक छर्दी के रूप से भी जाना है। इसकी संप्राप्ति की अगर हम लोग सोचते हैं कि छर्दी का निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले तो हेतु सेवन, थोड़े से भी कुछ हेतु का सेवन, या विदग्ध अन्नपान है, दिवास्वाप है, जो भी सारे, मतलब कई बार ऐसे देखा जाता है कि मतलब कुछ खाने की इच्छा होती है, स्पाइसी खा लिया। मुझे नहीं लगता हम लोग कितना भी आयुर्वेद पढ़ते हैं, बट इतनी मात्रा में दिनचर्या का पालन हमसे होता है, तो थोड़ी सी भी कुछ गड़बड़ी हो गई तो वहां पर मेनली दोष का प्रकोप है, वो है कफ और पित्त। कफ और पित्त का प्रकोप होने से दोष यानी वात दोष का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड इसमें जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और इसके साथ साथ परिचर्या का पालन ना करना और बाकी सारे हेतुओं का सेवन करने से वात वृद्धि, फिर अग्निमांद्य का निर्माण होता है। अग्निमांद्य होने से फिर कफ दुष्ट हो जाता है, कफ दुष्ट हो जाता है, पित्त भी दुष्ट है, कफ पित्त की दुष्टि, वात का अधोगमन या वात का अवरोध है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोष उत्कृष्ट हो जाते हैं, और ये दोषों का उत्कृष्ट हो जाना ही कहीं जाकर शरीर में वातदोष का अवरोध निर्माण होता है, और फिर ये उत्कृष्ट दोष विमार्ग गमन होकर यानी ऊर्ध्व मार्ग से उनकी मूवमेंट चेंज हो जाती है, वो ऊर्ध्व मार्ग से शरीर के बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, जिसको हम लोग जी मचलना या जैसे कुछ नोजिया, अरुचि, वोमिटिंग सेंसेशन के रूप से हम इसको लेते हैं या इसको हम लोग जानते हैं। तो इट इज अ नेचुरल सिम्टम्स, एक उपद्रव के रूप में ही इसका ये किया है। इसके कारण क्या है, इसके थोड़े से हम लोग मेटाबॉलिक कारण भी देखेंगे कि क्यों होता है ये। 50% से ऊपर के, मतलब 50% ऊपर महिलाओं में ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। कम से कम हर 10 महिला में 4-5 महिलाएं तो कहती ही है कि मुझे हाइपरिमेसिस या मुझे छर्दी की प्रॉब्लम है। कुछ कुछ महिलाओं में ये नहीं होता है। तो आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन योर हार्मोनल बैलेंस, जैसे कि इस अवस्था में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ जाना ये भी एक कारण है। कई बार आयरन की टैबलेट भी शुरू कर देते हैं, तो उस समय भी ये दिक्कत होने लग जाती है कि तुरंत मतलब ये हो जाता है। और एक इसका कारण है, मेन कारण है हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कोरिनोग्राफिक हार्मोन, दैट इज HCG बढ़ जाता है। तो इसके कारण भी छर्दी होना ये सामान्य है। बट जैसे मैंने बताया, मॉर्निंग सिकनेस के रूप में थोड़ा सा जी मचलना या वोमिटिंग होना और फिर अपने आप या कुछ ट्रीटमेंट के बाद ये रुक जाना, ये नॉर्मल है। बट अगर ये वैसे ही कंटिन्यू रहती है, देन इट इज नोटेड टू बी एज हाइपरिमेसिस ग्रेविडा। एस्ट्रोजन का बढ़ जाना या फिर कुछ इस सबसे इंपॉर्टेंट तो साइकोलॉजिकल लेवल या न्यूरोलॉजिकल जो लेवल्स है, फैक्टर्स है, एग्रीवेटेड होता है, थोड़े से टेंडरनेस या सभी, मतलब एक प्रकार से रिएक्शन जो है किसी भी बात के लिए वो बहुत जल्दी स्ट्रांग होने लगता है, स्ट्रांग इंटरप्रिटेशन होता है। देयर मेनी रीजंस लाइक दैट कि अल्टर्ड इम्यूनोलॉजिकल कुछ स्टेटस होता है, वो भी बदल जाता है। तो ऐसे कुछ कारणों से एक नॉर्मल लेवल पर भी छवि को देख सकते हैं। आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में तो विरुद्ध अन्नपान या परिचर्या का पालन ना करना है, बट बेसिकली इसका कारण जो है HCG का बढ़ना या हार्मोन की स्थिति में बदलाव, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाना, ये भी इसका कारण है। तो वो सबसे पहले तो इसकी मैनेजमेंट की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे हमने इसके संप्राप्ति और इसके कारणों को देखा, तो देखिए मैनेजमेंट तो बहुत, वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल है। वी हैव टू हमें सब डाइट रूल्स के बारे में उसको अच्छे से बताना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मतलब कि पूरी नींद कर लेना, सवेरे एकदम जल्दी उठकर गड़बड़ से घाई करके नहीं उठने का है। सवेरे उठने के बाद उसको कुछ लाइक जिंजर टी या गर्म पानी या नींबू मिलाकर, या कभी कभी शहद का पानी। तो ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट तो एश्योरेंस ही है। सामान्य चिकित्सा के रूप में उसकी खान पान की आदतों में बदलाव आना, परिचर्या का पालन करना, अच्छी नींद लेना, अच्छा मतलब पूरा भोजन जिसमें विटामिन, फल, पर्याप्त मात्रा में ग्रीन वेजिटेबल्स है, ये वगैरह, ये भी ठीक है। बट कई बार अगर आपको शुरू की अवस्था में मॉर्निंग सिकनेस अगर है, तो वहां पर सभी हम लोग बताएंगे कि जो भी फूड वो खाती है उसको डिवाइड कर कर खाए। पेट भर कर खाना नहीं है, मतलब वो हजम भी नहीं होगा, और लिक्विड की मात्रा थोड़ी कम हो, रूटीन सी लिक्विड की एक बार 1-2 ग्लास
जो भी खाएंगे उसमें भी ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा पतला वाला नहीं हो। तो सबसे बेटर है सवेरे उठने के बाद आप कुछ ना कुछ ड्राई खाइए, लाइक ड्राई टोस्ट है, ड्राई बिस्किट है, कोई भी आपके पास घर में अवेलेबल है, कोई भी जो भी आपको पसंद है, बट ड्राई टाइप का लीजिएगा। कई सारे कल्प भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, कौन से कल्पों का प्रयोग हमने करना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें एक सामान्य परिचर्या के रूप में जो बातें बताई गई है इसका पालन करना ही बताऊंगी मैं। और सामान्य तौर पर हम लोग सबसे बेस्ट है आपके लिए इस स्थिति में भूनिम्बादी काढ़ा या कल्क के रूप में आप इसमें शुगर मिलाकर अगर देते हैं तो भूनिम्ब अम्ल पित्त के लिए बेस्ट औषधि, बेस्ट एकदम। हम मतलब बाकी सूतशेखर या विपत्तिकर से भी भूनिम्बादी बहुत सिंपल है, बट इसका रस जो पित्त रस है ये पित्त का शमन करने वाला है। तो भूनिम्ब कल्क विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ शुगर, हरित संहिता आचार्य हरित ने ये कल्प बताया, सामान्य चिकित्सा के रूप में आप इसको दे सकते हैं। इसके साथ साथ सब और एक बहुत ही अच्छी दवा इसकी है शुंठी और बिल्व, दोनों को मिलाकर अगर आप इसका मतलब कषाय बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। आचार्य योग नटराकर ने ये बताया है। या फिर आप बिल्वावले, बिल्व का प्रयोग आपको करना है। बिल्व ये दीपन पाचन का भी काम करता है, बिल्व है बेस्ट है। और आजकल तो बिल्व के फ्लेवर का शरबत भी मिल जाता है, बट जैसे कि मैंने बताया, और बिल्व का मुझे लगता है जाम भी मिलता है बाजार में, केचप या जाम आते हैं ना, उसमें बिल्व का भी मिलता है, शरबत भी मिलता है। बट जैसे अगर आपको डाइजेस्ट हो, क्योंकि बहुत ज्यादा लिक्विड्स नहीं पीना है हमें, तो बट बिल्व का शरबत मुझे निश्चित रूप से आशा है कि ये सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ये तो भूख भी बढ़ाएगा, आम का भी पाचन करेगा, और एक मतलब हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी द्रव्यों का प्रयोग हम लोग करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा तृष्णा शमन, दाह प्रशमन, छर्दी निग्रहण वगैरह आचार्यों ने जो गणों का उल्लेख किया है, जिस प्रकार से गण के बारे में है, उन गणों के द्रव्यों का उपयोग हमें सामान्य तौर पर करेंगे तो अच्छा ये मिलेगा। मतलब दाह प्रशमन करने वाले लाइक सारीवा है या चंदन है, ऐसे कुछ जो शीत गुण वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पित्त और कफ का प्रकोप हुआ है और वात अवरोध जनित है या वात विमार्ग गमन हुआ है। देन दूसरा एक अच्छा योग मैं बताऊंगी, आचार्य योग रत्नाकर ने जो बताया है, धान्य का पेस्ट पाउडर, और फिर वो तंडुलोदक के साथ थोड़ा सा शुगर डाल के इसको लेना है। जैसे हमारे सभी वैद्य बार बार पूछते हैं कि को क्या देना है वोमिटिंग में, तो ये बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने बताया बिल्व फल मज्जा, और मतलब इसमें ना लाजाम्बू करके आता है। लाजा आपको पता है सभी को, आचार्य योग रत्नाकर ने ये बताया, लाजा यानी राइस फ्लेक्स, या मतलब क्या बोलेंगे मराठी में हम लोग इसको लाया बोलते हैं। राइस की बनी हुई जो आते हैं ना, ममरा आता है ना, मुरमुरा बोलते हैं ना आप लोग, तो फ्लेक्स जैसे पोहा आता है वैसे ही मुरमुरा आता है। तो ये मतलब जिसको आयुर्वेदिक परिभाषा में ये खासकर जो माइलेट से बनती है, ज्वार से जो बनती है, तो ज्वार से बने जो आयुर्वेदिक इसमें उसके बहुत ही अच्छे गुणधर्म बताए, जो लघु है, दीपन पाचन है। तो भूख तो लगती है पर कुछ खाना पचता नहीं है, तो ये हम लोग दे सकते हैं। लाजा आप खाली भी ऐसे ही भी खाने को लगा सकते हैं, या फिर लाजा का पाउडर बनाकर भी अगर बिल्व के साथ, बिल्व फल मज्जा के साथ भी आप देते हो। अगर आपके पास बिल्व फल मज्जा नहीं तो सिंपली आप बाजार से बिल्व का चूर्ण लीजिएगा और उसके साथ लाजा को मिलाकर देते हैं तो भी चल सकता है, तो भी अच्छा रहेगा। ये सभी शास्त्रोक्त कल्प में यहाँ पर बता रही हूँ। अभी विशेष चिकित्सा के रूप में देखेंगे तो छर्दी के वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आगंतुज, कृमिज वगैरह ऐसे प्रकार बताए। छर्दी का स्वरूप कैसा है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपको क्या देना है। जैसे हम लोग देखेंगे तो वात छर्दी में कोई कोई व्यक्ति बोलती है ना, कोई कोई महिला बोलती है कि मुझे मतलब छर्दी के जैसे लगता है, मुझे वोमिटिंग सेंसेशन तो हो रहा है बट वोमिटिंग नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से ड्राई सेंसेशन वहां पर होता है। और छर्दी होती भी है तो वो एकदम प्रोजेक्टाइल टाइप की, या जिसमें झाग वगैरह होता है, ऐसी टाइप की छर्दी हो तो उसको हम लोग वात छर्दी कहेंगे। पित्त छर्दी में बर्निंग सेंसेशन के साथ थोड़ा सा मतलब खट्टा वगैरह पानी आना, या फिर जो भी खाया है उसको वो बिना पचाए निकल देना, ये पित्तज में होगा। कफत छर्दी में झाग भी होगा और वहां पर ज्यादा से ज्यादा कुछ पिछिल चिकट ऐसे जो मैटर है, मटेरियल है, वो वहां पर निकल कर आएगा। सन्निपातज में मिश्रित रूप से लक्षण दिखेंगे। तो फिलहाल देखेंगे दोषों को इस
मातुलुंग रस बहुत अच्छा बताए, मातुलुंग रस, और फिर लज्जा जैसे मैंने अभी बताया लाजा, और फिर कोलमज्जा, फिर दाढ़ी मासव और रसांजन और मधु और शर्करा को मिलाकर ये एक साथ देते हैं, तो ये वातज के लिए अच्छा है। देखिए अभी आपके पास जो भी अवेलेबल आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास बाकी के कंटेंट्स नहीं है तो आप दाढ़ी के रस का दाढ़ी भी खाने को लगाइए। महिला को बहुत अच्छा पित्त का शमन होगा, दाढ़िम देंगे तो पित्त का शमन भी होगा, रक्त की मात्रा भी बढ़ेगी। दाढ़िम यह तृष्णा प्रशमन है, दाह प्रशमन का भी काम करेगा, तो आप दाढ़िम खाने को लगाइएगा। ऐसे भी बीच बीच में कभी भूख लगती है तो, और फिर घर में दाढ़िम लाकर रखे, और अगर लगे उसको कुछ वीकनेस या वोमिटिंग सेंसेशन तो वो दाढ़िम का मिक्सर में जूस भी निकाल कर पी सकते, अनार का रस सिंपल भाषा में, ठीक है। अगर इसमें आपको लगता है तो थोड़ा शक्कर मिला दीजिएगा, मधु मिला दीजिएगा, आपके पास जो अवेलेबल है, लाजा अवेलेबल है तो इसका पाउडर मिला दीजिएगा, या सिंपली आप दाढ़िम का रस भी दे सकती है। आचार्य बताते हैं, आचार्य मैं ग्रंथों की चिकित्सा बता रही हूँ, वहां पर उन्होंने मांस रस भी बताया है। थोड़ा सा इसमें आम्ल दाढ़िम हम लोग डालेंगे, और फिर साल्ट नहीं मिलाना है, तो ये भी शायद वातदोष का शमन मांसरस से होता है, इसीलिए उन्होंने। और फिर ये थोड़ा सा भी पिएंगे, 2-4 चम्मच या जितना भी वो पी सकती है महिला, तो इसका बल भी बढ़ेगा, धातु का मतलब थोड़ा सा रिजुनेशन भी हो जाएगा, इसीलिए सर्दी में मांसरस का उल्लेख किया है। फिर हम लोग यहाँ पर मतलब वातज सर्दी के लिए भी उन्होंने थोड़ा सा महिष का मांस भी बताया है, मांस रस ही बताया है, वहां पर भी आपको कंफर्टेबल है तो आप दीजिए, नहीं तो दाढ़ी रस दीजिएगा, और लाजा का चूर्ण मिलाकर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। इसमें और मैं बताऊंगी जिंजर का भी, मतलब आप छोटा सा जिंजर के पीसेस करिएगा, कट करिएगा, उसमें थोड़ा सा नमक डालिएगा, जीरा पाउडर डालिएगा, और उसको खाने को लगा दीजिएगा, वो भी बेस्ट रहेगा। ये दीपन पाचन भी करेगा, बात का अनुलोमन भी करेगा, उसके डाइजेस्टिव बाकी के गैस होना, टक्कर होना वगैरह भी कम हो जाएगा, मतलब ये सर्दी के लिए भी काम करेगा, और ये भी इसके साथ आप प्लेन सवेरे उठने के बाद मॉर्निंग में जिंजर का काढ़ा है, जिंजर टी बनाकर पी सकती है। सिंपली दो मतलब 1 आधा कप पानी लीजिएगा, जिंजर डालिएगा, उसमें थोड़ा सा खींच कर उसको उबालने दीजिएगा, उबालने के बाद आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं, और फिर आपको लगे तो बाकी मतलब थोड़ा सा इलायची वगैरह भी अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, बट जिंजर टी बेस्ट रहेगा, इससे वोमिटिंग नहीं होगी बिल्कुल। और ये तीनों दोषों के लिए चलेगा, बस थोड़ा पित्तज में अगर है तो हम लोग इसको कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बनाएंगे, जिंजर कम डालेंगे, और शुगर या गुड़ का मतलब हम लोग ज्यादा वहां पर डाल सकते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते, पित्त सर्दी में क्या बताया। पित्त सर्दी में उन्होंने तंडुलोगत के साथ लाजा चूर्ण और फिर शर्करा और मधु के साथ मिलाकर यहाँ पर आप, और एक यहाँ पर अच्छा ये कल्पन चतुर्जात मतलब जो है चतुर्जात करके, जिसमें नागकेशर और त्रिकटु है, इनका भी कल्क हम लोग बहुत अच्छा एपेटाइजर के रूप में ये दे सकते हैं। चतुर्जात थोड़ा सा उष्ण है, मसालों में आता है, बट फिर भी ये पित्त सर्दी में हम लोग देंगे, क्योंकि ये यहाँ पर दोषों का शमन करेगा, और ये वातदोष की जो अवरोध जनित संप्राप्ति है उसको कम करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल बताया है। फिर लाजा से बनी हुई पेया, जिसमें यहाँ पर आप शर्करा यूज करेंगे, खड़ी शक्कर जिसको हम लोग आयुर्वेद में शीतला बोलते हैं ना, वो शीतला यूज कीजिएगा, खड़ी शक्कर बोलते हैं ना, सफेद वाली बड़ी वाली शक्कर आती है ना, वो यूज करिएगा। ये मधुर है, जीवनीय है, तृष्णा शमन है, दाह शमन है, और पित्त का शमन करने के लिए भी अच्छी है, और धातु का भी बल अच्छे से बढ़ा देती है। यहाँ पर आचार्य ने फिर से जांगर मांस रस विद शर्करा को बताया है। फिर आगे बढ़ते हैं, कफत सर्दी में क्या करते हैं। कफत सर्दी के लिए हम लोग काढ़ा बनाएंगे जम्बू का, क्योंकि जम्बू ये कफ के लिए बहुत अच्छा है, तो जम्बू पल्लव का काढ़ा बनाएंगे, और फिर इसमें अमरक के पत्तों का भी पीस कर हम लोग डालेंगे, और फिर शीतला, खड़ी शक्कर और दाढ़िम डालकर भी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर यूश बनाना है, मुदक का यूश बेस्ट है। आप देखिए एक बारी बहुत ज्यादा नहीं देना है, अगर महिला को सर्दी है तो आप किसी भी दाल का पानी, खासकर मूंग दाल का पानी दीजिएगा। मूंग दाल का पानी अच्छे से, मूंग दाल को उबाल कर, मतलब आप उस ऊपर का भी पानी ले सकते हैं, या फिर मूंग दाल को मतलब ज्यादा गर्म पानी मिलाकर उसको मिक्सर से पीस कर भी आप उसका सूप बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालिएगा, जीरा पाउडर डालिएगा, और बस आधी कटोरी या 4 चम्मच ऐसे थोड़ा थोड़ा बीच में, जैसे उसको पचता है, जैसे उसका कंफर्टेबल है, उस हिसाब से आप उसको ये दे सकते हैं। सन्निपातज में आप मतलब जो भी जिस प्रकार के दोष के लक्षण है उसके हिसाब से वहां पर आप उसको दे सकते हैं। क्रुमिच टाइप की भी सर्दी बताई गई है, जिसमें पुनर्नवा का प्रयोग आचार्य बताते हैं,
तो बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया इस प्रकार से हमें इसकी चिकित्सा करनी, और भी कुछ कल्प है इसको मैं बताऊंगी आपको। तो बिल्कुल मॉर्निंग सिकनेस और हाइपरेमिसिस को हमें डिवाइड करना है, उनके कारणों को देखकर। हाइपरेमिसिस जैसे मैंने बताया यहाँ पर इसका कॉज जो है हाई लेवल पर HSG और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ना है, और कुछ जो प्रेगनेंसी के दौरान गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंजाइम्स या सिम्टम्स चेंज होते हैं, इसके कारण भी ये हो सकता है। सबसे बड़ा फैक्टर तो साइकोलॉजी है, एंजाइटी है। और फिर कई बार ऐसे होता है ना कि प्रेगनेंसी है तो ये खाओ वो खाओ, तुम मतलब फैटी फूड ज्यादा सजेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, आपको हाई या फिर बहुत ज्यादा फैटी डाइट को नहीं लेना है, आपको डाइट बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फैट खाने से वजन बढ़ता है, बहुत ये होता है, ऐसा नहीं, ये कंसेप्ट गलत है, इससे बाकी के भी नुकसान हो सकते हैं। तो बिल्कुल। और एक बात बताऊंगी मैं कि मतलब डिफिशियंसी B1 B6 का भी कारण है, इसीलिए हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को ध्यान में रखना है। बी कॉम्प्लेक्स के जो सोर्सेस है वो हमें ज्यादा से ज्यादा आहार में लेने हैं। आप फैट ज्यादा नहीं लेना है, हमें प्रोटीन ज्यादा लेने हैं, क्योंकि प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है, जो हमारे शरीर की DNA या मॉलिक्यूल्स की रचना यानी ग्रोथ, माइटोसिस, मियोसिस और गर्भ संरचना में जो ग्रोथ करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको मॉडर्न के हिसाब से भी देखेंगे। लेट हाँ देखिए, आपका ये हाइपरविसिस अगर बहुत ज्यादा सब लंबे समय तक बढ़ जाता है, रहता है, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे हम सभी को पता है कि वेट अच्छे से नहीं बढ़ेगा, उसका जो पानी की मात्रा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो कम होगा। फिर कई बारी इसके कारण हाइपरसिडिटी कारण अल्सर्स भी डेवलप हो सकते हैं, या कुछ टीयर भी हो सकता है, रप्चर भी हो सकते हैं, कई बारी जॉन्डिस वगैरह भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही प्रकार से कई बार ऐसे होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है फ्लूइड लेवल मेंटेन करने के लिए, और फिर एंटीमेटिक्स भी हम लोग दे सकते हैं मॉडर्न। अगर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इसको हम लोग ये कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल सपोर्ट हमें देना है, B1 B6 बढ़ाइएगा। और फिर डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए आप कुछ भी नारियल पानी से लेकर फ्रूट जूस, ऑरेंज का जूस, दारिम का रस, जो भी मतलब जो भी आपको अवेलेबल है, जो भी उस महिला को पसंद है, आप सिंपल बताइए। आप गन्ने का जूस भी दे सकती है, नारियल का पानी बेस्ट रहेगा, ORS, नींबू पानी, शुगर डालकर शरबत बनाकर, खजूर का मंत्र दीजिएगा, वो भी अच्छा रहेगा, जो दाह शमन, तृष्णा शमन है, खजूर मंत्र बेस्ट है। खजूर को भिगोकर भी आप दे सकते हैं, और ऐसे भी मतलब महिला को वो खजूर खाते हैं ना, खजूर आदि वटी वगैरह, तो भी बहुत ही अच्छे से उसका मतलब ये भी कम होता है। गुलकंद बेस्ट रहेगा इस स्थिति में। सर्दी है, हाइपरेमिसिस ग्रेविडा है, पित्त प्रकृति की स्त्री है ना, तो गुलकंद पूरा 9 महीने भी कंटिन्यू खाती है तो बेस्ट रहेगा। ये सभी धातु का बल भी बढ़ाएगा गुलकंद अगर वो खाती है। तो कॉम्प्लिकेशंस हमें नहीं देना है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। जनरल जो है वो कुछ गाइडलाइंस भी जैसे मैंने बताई, ईट स्मॉल अमाउंट में खाना खाइए, ज्यादा एकदम से पेट भरकर बहुत खा लिया ऐसे नहीं करना है, हमें फैटी स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है। और फिर ड्राई फ्रूट्स हम लोग ज्यादा प्रिफर करेंगे। फिर आयरन के पिल्स भी हम कॉम्बिनेशन में आयरन दे, केवल आयरन की पिल्स नहीं खाने हैं हमें। हाई प्रोटीन स्नैक्स हमें हेल्पफुल रहेंगे, जो भी होगा, जैसे कुछ भी जो भी आपके पास सोर्सेस अवेलेबल है, जो भी आपको बचता है, लाइक कॉर्न है, सोया के भी प्रोडक्ट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो जिसमें रिच प्रोटीन मतलब होता है। या फिर कुछ क्रैकर्स के रूप में भी आप बिस्किट्स वगैरह भी, जिसमें मूंग दाल के भी, या फिर घर में बने जो भी स्नैक्स बनते हैं ना घर के, वो भी आप यहाँ पर मतलब खासकर लड्डू में बताऊंगी, आप खासकर लड्डू में से भी व्हीट फ्लोर लड्डू बनते हैं वो भी खा सकते हैं आप। नट्स की चिक्की भी खा सकते हैं, चिक्की बेस्ट है जो ड्राई है, जिसमें गुड़ और ये भी है, तो आपकी विटामिन की कमी को भी वो मतलब भर कर लाएंगे। तो ये ऐसे कुछ होममेड ही आप बना कर रखिएगा उसके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट तो डाइटरी रेजिमन की ही है, ज्यादा साल्टेड भी नहीं खाना है। राइस केक या ऐसे राइस से बना भी चलेगा, या फिर कुछ ओटमील या ड्राई सेलर्स या ऐसे कुछ भी चलेगा, या फिर कभी कभी टोस्ट भी अच्छा रहेगा बीच बीच में, क्योंकि वो रूखा होता है ना, तो मतलब जितना आप लिक्विड डाइट लोगे तो ज्यादा इंड्यूस करेगा इसीलिए सर्दी को, तो वो नहीं करना है हमें। तो बनाना भी खा सकते, बनाना भी अच्छे से मतलब पोषण भी करेगा। और हाँ, और एक बात की, जैसे कंटिन्यू आपको अगर होती है, 2-3 दिन में एक आध बार होना तो ठीक है, बट कंटिन्यू अगर होता है इसमें
तो आप वहां पर थोड़ा सा मतलब और ज्यादा आपको केयर करनी पड़ेगी। फैटी फूड को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अच्छे से खाना चबा चबा कर खाइएगा, बहुत ज्यादा हरी में जल्दी जल्दी में नहीं करना है। खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना, ये भी बड़ा कारण है। कई बार ऐसी आदत लग जाती है कि खाना खा लिए कि एकदम बेड पे चले गए, तो वो भी आपको अवॉइड करना है। ज्यादा बहुत गरम गरम भी नहीं खाना है, थोड़ा सा उसको कूल कीजिएगा तो वो आपको अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कूलिंग वाले एजेंट डालकर आपको खाना मतलब खाना चाहिए, जो अच्छे से आपके इसमें मतलब काम भी करेगा। और फिर वेजिटेबल्स का भी आप चुनाव करेंगे, वेजिटेबल्स भी जो बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं है या जो सिंपली बनाए गए हैं, ऐसे वेजिटेबल्स को आप प्रिफर करेंगी। और जैसे मैंने बताया मुनिम्बादी काढ़ा बहुत ही बेस्ट रहेगा इसमें। फिर बाकी तो जैसे कुछ कल्प के बारे में बात करेंगे तो खजूरवटी आपको अच्छा रहेगी, या फिर आप मातुलुंग का भी रस इस्तेमाल कर सकते हैं। दाह प्रशमन, तृष्णा शमन, छर्दी निग्रहण, ऐसे कुछ आपको कल्पों का प्रयोग करना है। बिल्कुल डाइट के रूप में मैंने बताया लाजा का भरपूर उपयोग कीजिएगा। लाजा और नट्स भी आप भिगो कर खाते हैं ना तो अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। बिल्कुल चतुर्जाक चूर्ण अच्छा रहेगा, और बिल्वा अवलेह अच्छा रहेगा। दाड़िम अवलेह आप दे सकती है, यहाँ पर उसका मतलब परिणाम अच्छा होगा। दाड़िम का किसी भी रूप में देती है। खजूर आदि वट्टी का प्रयोग आप कर सकती है। एल आदि वट्टी का भी आप गर्मी सर्दी में अच्छा उपयोग होता है, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकती है। तो इस प्रकार से इसको हमें थोड़ा सा ट्रिकफुली यूज करना है, ट्रीट करना है। बहुत ज्यादा कल्पों का भी प्रयोग नहीं करना है। सिंपल सिंपल ही होम रेमेडीज से काम चलेगा, जिसमें आप हनी वाटर है, नींबू का पानी है, या लाजा का भी आप पानी बना सकती है। उससे भी अच्छे मतलब अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं हमें। बिल्व का मैंने बताया, दाढ़ी में आपके पास है, ऐसे कुछ सिंपल वाला सूप बनाइएगा मूंग का, जिसमें आप घृत भी डाल सकती है। एश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट को कि मतलब एक मानसिक स्थिति या जो भी स्ट्रेस है उस स्ट्रेस फैक्टर को रिड्यूस करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए पेशेंट। पेशेंट का हाइड्रेसिस मतलब जो हाइड्रेशन लेवल है उसको मेंटेन करके रखिएगा। डे टू डे एक्टिविटीज को भी वैसे चालू रखना ही चाहिए हमें। बहुत ज्यादा ये नहीं करना है कि क्या एकदम से रेस्ट कर लिए वगैरह, ऐसा भी नहीं कर। सारीवा बहुत अच्छा है, सारीवा की कल्पों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सारीवा चूर्ण का भी इसका भी हाइपरमिसिस में या मॉर्निंग सिकनेस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं। तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बुनिम्बा भी यूज कीजिएगा मुझे लगता है, वैसे कुछ मात्रा में पहले कुछ दिनों में अभी पत्तीकर वगैरह भी हम लोग दे सकते हैं, बट बुनिम्बादी कषाय तो बेस्ट ही बेस्ट है। मतलब इसको आप प्रयोग में लाते हैं तो दूसरे किसी कल्प की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ आपको लाइक लॉन्ग लास्टिंग और प्रोजेक्टाइल टाइप की वोमिटिंग है तो कुछ दूसरे कुछ कॉम्प्लिकेशंस या पूरी हिस्ट्री भी लीजिएगा। मतलब मॉर्निंग सिकनेस तो ठीक है, प्रेगनेंसी के वजह से भी हो सकता है, बट प्रेगनेंसी में अगर ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में होते रहते हैं तो वहां पर आपको बाकी सभी भी इन्वेस्टिगेशंस कराइएगा। रूटीन जो है उसका बहुत अच्छे से उपयोग भी होगा, वो भी हमें करना चाहिए। जिंजर का जूस अच्छा है, लेमन का जूस अच्छा रहेगा आपके लिए ऐसे ये सिम्टम्स के लिए। तो मेरी तरफ से ये मैं कोकोनट वाटर भी बेस्ट रहेगा। सिंपल सिंपल वाला मैं बताती हूँ। ठंडा दूध पीजिएगा, ठंडा दूध शुगर मिलाकर भी अच्छा ये होता है। पुदीने का भी इस्तेमाल करिएगा, पुदीना भी पित्त शमन करेगा। पुदीने का काढ़ा बनाकर या खान पान में भी आप इसका प्रयोग, एला का भी प्रयोग कीजिएगा। एला अच्छी मतलब हाइपरमिसिस में बहुत अच्छी बेनिफिट देती है। बिस्किट्स, नट्स, स्वीट, मधुर रस ज्यादा खाइए। मधुर तिक्त कषाय पित्त के शमन करने वाले, और मधुर रस वात का भी शमन करेगा। तो इसीलिए ये रिकमेंडेड है प्रेगनेंसी में, जो ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहुत ज्यादा टैपरिंग वाले फूड ये है, बहुत ये खाने की इच्छा हो रही, वो खाने की इच्छा हो रही, तो थोड़ा होगा, बट फिर भी आपको ये सब कुछ। और होल डे आप ल्यूकवार्म वाटर पीजिएगा। गर्म पानी भी पीते हैं तो वात का शमन होता है, तो ब्लोटिंग भी कम होती है गर्म पानी से। और सीवियर डिहाइड्रेशन लगे तो बिल्कुल आपको हाइड्रेशन लेवल तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से मुझे लगता है हमने गर्मी सर्दी को समझ लिया है बहुत अच्छी तरीके से। आपके कुछ सवाल या केसेस हो तो बताइएगा। मुझे लगता है आज डॉक्टर शक्ति ने केस डाली है। यस सर, बताइए डिटेल्स में प्लीज। डॉक्टर शक्ति जी। यस मैम, नमस्कार। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते, बताइए।
जी हाँ मैम, मैं डॉक्टर शक्ति बोल रही हूँ भोपाल से। यस यस और यस। जी हाँ, और मेरी जो फीमेल पेशेंट है वो 35 ईयर्स ओल्ड है। और राइट आफ्टर मैरिज उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, नथिंग एट ऑल। अभी शादी को तो उनको 7-8 साल हो चुके हैं। और जी जी। आफ्टर 2 इयर्स उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि ऑल ऑफ ए सडन वो कहती है कि मुझे वेजाइनल कंस्ट्रक्शन फील होने लगा, मतलब दे आर नॉट कंफर्टेबल, या। द कपल इज नॉट कंफर्टेबल। सो यस वो यस। कंस्ट्रक्शन उन्हें फील हुआ, उसके कुछ दिन बाद उनको वेजाइनल इचिंग स्टार्ट हो गई। और हम्म। उसके बाद वो मुझे जब अभी मिले तो उन्होंने पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है, तो उनको हार्मोनल पिल्स एंड ऑल दैट डॉक्टर्स ने एडवाइस किया। समथिंग हम्म। उनको कहा कि फंगल इन्फेक्शन है, तो वो सब एंटीबायोटिक्स उनके चलते रहे। अभी जब उन्होंने मुझे मिले तो मैंने जब उनको वो करा एग्जामिन किया तो फंगल इन्फेक्शन उनको ऐसा कुछ भी नहीं था। बस हाँ, हम्म। जो लोकलाइज उनको टेंडरनेस बहुत है, एग्जामिनेशन हम्म। में भी मतलब पेशेंट पेनफुल है। और हम्म। स्वेलिंग थी, इन्फ्लेमेशन था हम्म। वेजाइनल। तो फिर हम्म। मैंने उनको जब यूएसजी कराया तो मैंने आपको रिपोर्ट सेंड करी है, तो थोड़ी थिकनिंग आई है, बट ऐसा कुछ प्रोमिनेंट नहीं नहीं आई ज्यादा नहीं प्रॉब्लम है, की 10 है थिकनेस। जी 10 हाँ। है। जी हाँ। हाँ। तो ऐसी कोई प्रोमिनेंट प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको जो कंडू है उसकी कंडीशन इतनी वर्स है उसको कि मतलब मैंने उनको वो भी दिया था, सिट्स बाथ भी दिया था, क्योंकि हाँ। वो पेशेंट घर पे ही करने वाले थे। तो मैंने अभी त्रिफला का दिया था, पंचफल्का का दिया था, उससे उनको सबसाइड हुआ। हम्म। बट अगेन रूटीन पेशेंट का ऐसा है कि वो जो है उनका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि वो नाइट वर्किंग उनकी काफी ज्यादा है, 2 o'clock तक उनका सोना, तो उनको बार बार वो वृद्धि होती रहती है। तो कंडू की कंप्लेन उनकी किसी भी चीज से नहीं कम होती, पिचू भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टेंडरनेस है उनको। अच्छा अच्छा। जी टेंडरनेस बहुत ज्यादा है, मतलब पेन वहां पे होता है क्या उसको? हाँ, पेन होता है मैम, उनको एग्जामिनेशन में भी पेन होता है। और बहुत इचिंग की कंप्लेन आपने वो ऐसी करते हैं कि वो ये सो नहीं किया, सकती। वजाइनल डोज किया, योनि धावन किया? जी हाँ किससे किया? मैम, ट्रिफ्लाकॉट से किया था पहले। देन हम्म। उसके बाद मैंने जब वो एक बार मुझे स्टार्टिंग में जब आए तो मैंने अरगत कॉट भी यूज किया था उनको, नहीं, तो आपको उनको ना वहां काफी। पर थोड़े से त्रिफला तो ठीक है, दशमूल का प्रयोग करना चाहिए योनि धावन के लिए। और या ओके। पंचवल्कल काढ़े का, वो कंडू और पंचवल्कल। चिलटा दोनों। पंचवल्कल बेस्ट है, निश्चित रूप से कम होगा, मतलब जो जी कंडू हाँ जी। और ये आप जो जी बता रही है ना, उससे मुझे जी लगता है ना पंचवल्कल का करिएगा, अच्छा होगा। और जी थोड़ा सा ना इसको हमने वात का शमन करना है ना, तो मुझे जी लगता हाँ है 10 mm है तो पहले हम लोग ये करेंगे। आप पहले डस्ट कीजिएगा, धावन कीजिएगा। धावन के जी हाँ। बाद वहां पर हम लोग ना बला तेल का या क्षीर बला तेल का पीछू लगाए। पीछू बेस्ट ओके। रहेगा ऐसी कंडीशन में, क्योंकि जी हाँ। देखिए वहां पर एक्चुअली तो वात का ही सब कुछ हिस्ट्री मिल रही है हाँ ना। जी हाँ जी। और दोनों में साइकोलॉजिकल भी आप काउंसलिंग कीजिएगा, और क्योंकि कई जी बार हाँ। वो एक डर रहता है ना, तो मतलब वो दोनों का ये नहीं हो पाता है अच्छे से। तो यहाँ पे हमें थोड़ा हाँ बल जी। भी देना है। आप इंटरनली इनको शतावरी ग्रुप में भी दे सकती है। जी हाँ ठीक है, ये मुझे शतावरी। जो आप बता रही ना लक्षण, तो ये शुष्का योनि व्यापक के जैसे लक्षण मिल रहे हैं। जी स्वाति हाँ बताइए, आप बताइए स्वाति, कौन सा इसमें हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं? नमस्ते मैम। मैम। नमस्ते। मैम बताइए। ये तो वही वाला जो ग्राम्य दर में रुजा वृषभ वाला जो है एक हाँ हाँ। यस यस। किस योनि व्यापक से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं? मैम इसमें तो कुछ लक्षण जो है ये परिप्लुता के भी लग रहे हैं। जैसे परिफ्लूता। जी हाँ, जी जी बिल्कुल। शूना परिफ्लूता स्पर्शा क्षमा स्टड। वाला जो लक्षण है हाँ। वो। जी हाँ। यस यस यस। तो क्या हम लोग और क्या ऐड ऑन करेंगे इसमें? परिप्लुता को देखिए ना, परिप्लुता में, बट थोड़ा सा परिप्लुता में ये है कि लाइक मतलब ये होता है ना, उसमें पित्त प्रकृति का वो बताया है उन्होंने ज्यादा परिप्लुता में। मैम कंडू, कंडू तो वात का लक्षण है, कफ का भी हो सकता है। तो ये जी हाँ। मुझे थोड़ा सा उपप्लुता की तरफ मैम अगर अभी जाता है कंडू जो की वात। तरफ देखें तो ये अचरमा लगती है। हाँ वही अचरमा वही। योनि व्यापक जी। यस यस। हम्म। यहाँ पर आप ये करिएगा इतना। और मुझे लगता है हम लोग धूपन भी करेंगे जो आप बता रही ना, तो जी इसमें हाँ। हम लोग धूपन भी करा सकते हैं, जो कंडू और जो स्मेल का बता रही ना बहुत ही ज्यादा। जी हाँ। दुर्गंध है क्या वहां पर नहीं शक्ति मैम, जी? दुर्गंध नहीं, मैम दुर्गंध नहीं है उनको। नहीं है ना, सिर्फ कंडू ही नहीं, है। कंडू बहुत अच्छा। प्रोमिनेंट है। और अभी वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा साइकोलॉजिकल भी स्टार्ट हो गया है कि मुझे वहां हाँ पेन यस है, यस कंडू है। तो वो यस। बिल्कुल भी किसी को टच नहीं करने देती। तो वो मतलब पेशेंट आज तो मुझसे कहती है कि क्या मैं डायलेटर्स यूज करूं क्या। मैंने कहा नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है अभी, हम जब वो तक, क्योंकि टेंडरनेस है तो मैंने अभी तो हम्म। उनको मना कर दिया है।
नहीं नहीं नहीं, मैम मेडिसिन में क्या दिया है आपने? मेडिसिन देंगे ना हम लोग, चंद्रप्रभा वगैरह। हाँ मैम बताइए। चंद्रप्रभा से उन्हें बहुत रिलीफ आया था उनको। हाँ और अभी शादी का सीजन कुछ था तो उनका कुछ खान पान और इसमें डिफरेंस आ गया, तो फिर इसके बाद उनको कंडू रीस्टार्ट हुए। अदरवाइज चंद्रप्रभा से वो मैम 2 मंथ से उनको कोई कंडू नहीं था। मैं उनका योनि धावन ही प्लान कर रही थी कि एक बार और अच्छे से करके वेजाइना वॉश देके उनको वो करूं, तो लेकिन उनको वो मतलब खाना पीना उनका डिफरेंट हुआ और बस वो फिर से कंडू ट्रिगर हो गया। मैम गूगल का कोई कल्प आपने यूज किया इसमें? नहीं मैम, अभी गूगल का तो नहीं, मैंने चंद्रप्रभा वटी यूज करी है। और शोथ उनको बहुत था पहले, तो मैंने पुनर्वादी मंडूर भी दिया था, उससे भी उन्हें बहुत रिलीफ आया था। पूरा वो लोअर एब्डोमिनल जो जितना स्वेलिंग था उनका वो सब चला गया। लेकिन स्टिल मतलब मुझे आज भी जैसे मैंने एग्जामिन किया तो रेडनेस काफी थी, मतलब पित्त वात पित्त आपने लक्षण एक बार दिखे ना, मुझे मुझे। क्या लगता है लोकल एग्जामिनेशन कुछ टेस्ट कराया? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। मुझे मतलब वो पहले भी जब पेशेंट आई थी तो वो टेंडरनेस की कंडीशन में थी, तो मैंने कुछ भी नहीं उसको मतलब हार्ड एंड फास्ट करा। हम लोग मैंने इसमें बिल्कुल पैप लोकली। स्मीयर करा सकते हैं ना, 35 एज है तो? हाँ करा सकते हैं मैम। क्योंकि मैम कैंसर जाते ही वगैरह इन्फेक्शन है क्या, कुछ है क्या, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इतना मतलब वर्स्ट चल रहा है ना उसका। तो हम लोग जी इंटरनली हाँ। चंद्रप्रभा तो ठीक है उसको, जी हाँ। चंद्रप्रभा के साथ हम लोग ना ये भी देंगे उसको, लघु मालिनी वसंत एक कीजिएगा ऐड ऑन, लघु जी। मालिनी वसंत। जी हाँ। हाँ, और सूक्ष्म त्रिफला देते हैं हम लोग। सूक्ष्म त्रिफला ठीक है मैम। हाँ, और उसका थोड़ा वेट वगैरह कैसा है, इसका वेट कैसा है? मैम वेट मीडियम वेट है, ना बहुत हाई है वेट ना बहुत लो है। उनका भी मतलब समथिंग 65 वेट है। हाइट के एक हिसाब और से आप ना एवरेज वेट है। रसायन के तौर पर कुष्मांड आंवले हो या जी पुष्पानुक चूर्ण भी दे सकते हैं, यहाँ पर पुष्पानुक चूर्ण तंडुलोदक के साथ भी दे सकते हैं। अभी हाँ देखिए मैंने पुष्पान। जो भी बताया ना, एक एक हम लोग इसको समझ लेंगे कि कैसे काम करेगा ये। तो जी जैसे चंद्रप्रभा वटी, तो एक प्रकार का हम वहां पे लोकली जो भी सूजन या टेंडरनेस है इसके ऊपर काम करेगा वो, ठीक है। फिर जी मैम। हमने यहाँ पर जो कुष्मांड आंवले बताया है वो रसायन के रूप में हमें यूज करना है। पुष्पानुक जी चूर्ण भी रसायन भी काम करेगा, और जो हाँ। है उसको कम करने के लिए ये करेगा, और योनि धावन तो लोकल ये करेगा। आपने उसको जी दीपक पाचन दिया था क्या? हाँ मैम, दीपन पाचन दिया था उनको। दीपन पाचन चल रहा था उनको आपकी एक्चुअली ट्रीटमेंट पेशेंट को। कितनी हुई बताइए मुझे, पूरी ट्रीटमेंट कितनी हुई है? मैम ट्रीटमेंट उनको स्टार्ट किया था, उनको आई थी वो बेसिकली माइग्रेन और कंडू की कंप्लेन लेके, तो उनको माइग्रेन में भी आराम आया, दीपन पाचन से ही आ गया। जैसा मैंने बताया उनकी लाइफस्टाइल काफी डिस्टर्ब है, तो उनको दीपन पाचन मैंने किया, पित्त शमन करा, तो उनको माइग्रेन में आराम आ गया था। कंडू में भी और आराम एक था। थोड़ा सा हिस्ट्री लीजिएगा, पार्टनर की भी हिस्ट्री लीजिएगा, वो नॉर्मल है क्या पार्टनर, या उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स है? मैम प्रॉब्लम पार्टनर को ये मतलब जिस तरह से मुझे ऐसा लगा कि दोनों में थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हाँ, ज्यादा है दोनों। यस यस, वही वही। नहीं, क्योंकि वर्कलोड को इसको लेके। बार बार इन्फेक्शन हो रहा है इतना, मतलब कुछ कंडू जी तो हाँ। आई थिंक उस आपने लोकल एग्जामिनेशन किया, दर्शन परीक्षा की क्या आपने? जी हाँ। जी हाँ मैम, की? बिल्कुल रूक्ष। हाँ जी की थी मैंने। रूक्ष योनि है, रूक्ष और एकदम रेडिश थी, मतलब वातज पित्तज प्रोमिनेंट मुझे लगा। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल। तो और थोड़ा सा टोटल बॉडी में पार्टनर भी की भी वातज हिस्ट्री पित्तज। लीजिएगा, मुझे लगता है ना पार्टनर की भी हिस्ट्री लेंगे ना, तो उनको भी चंद्र प्रभावती, और उनको भी थोड़ा सा दीजिएगा ट्राई, तो सूक्ष्म त्रिफला या लघु मालिनी वसंत दीजिएगा उनको भी। जी अच्छा। हाँ, और थोड़ा अभी ये हो जाने के बाद हम लोग शुक्र धातु का भी बल बढ़ाएंगे, लाइक उनको कंसीव करने का है ना, बाकी तो जी कुछ हाँ समस्या कंची। नहीं है। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ, मैम और इसमें उनको ना शतावरी डेली आदि चला सकते हैं? जी। जे मैम जैसे मैम के बता रही है रुक्षता है, तो इसमें शतावरी जो है वो उसका शतावरी भी। बताया ना, शतावरी बताया। और एक काम करेंगे हम लोग ना, इनको स्नेहन करेंगे। उनको ना जी डेली सवेरे नहाने से पहले ना नारायण तेल से या चंदन वाला तेल से पूरे मतलब एब्डोमेन से पूरे, एक्चुअली वो पूरा ही करे तो अच्छा ही है, बट लेकिन हाँ जी। अधो शरीर पर खासकर वो थोड़ा सा तेल लगाकर नहा है। और नाभि हाँ जी। पूरन भी बताइएगा इनको शतावरी मंत्र से। नाभिपुर। जी हाँ, जी या जी जी नारायण तेल से भी चलेगा। नाभि जी पूरन से भी काफी मतलब अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अभ्यंग करेंगे हम लोग यहाँ पर जी। थोड़ा सा। मैम मात्रा बस्ती की जरूरत लगती है कि सहजरा तेल हाँ, के साथ मुझे लग मात्रा रहा है कि बस्ती दे तो? आप अगर देना चाहते तो दीजिए, मुझे मैं बताने वाली थी, मात्रा बस्ती भी देंगे ना एक आधा, तो अच्छा जी हाँ। ये होगा। हाँ क्योंकि रुक्षता मतलब ओवरऑल पेशेंट को बहुत ओवरऑल रुक्षता है। है। मात्रा जी बस्ती, हाँ। मात्रा बस्ती दीजिएगा चंदन वाला लक्षादी का। अच्छा चंदन बड़ा लाक्षादी का देने। हाँ, अच्छा ओके रहेगा यहाँ पे। ठीक है और मैम कोई मात्रा बताइए बस्ती। स्वाति, इसमें और क्या एड ऑन करेंगे? प्रिया जी, ऋचा जी, सरिता जी। एक डाइट एक बार पूछ लीजिए पेशेंट से ना कि वो डाइट हाँ में क्या लेते हैं, कौन सी बिल्कुल चीज बिल्कुल, ऐसी ले रही है। वो डाइट हाँ भी जी मैम डाइट पूछिएगा तो। और पार्टनर की हिस्ट्री जी भी थोड़ी लीजिएगा।
और उनको भी मेडिसिन दीजिएगा, उनका भी दीपन पाचर और बोथ दोनों जो है ना, मतलब उन्होंने पहले जो मुझसे कहा कि 2 इयर्स तक हमारा सब नॉर्मल था, उसके बाद दोनों मीडिया की फील्ड में है एक्चुअली। अच्छा दोनों बोथ आर डायरेक्टर्स एंड इस तरह की थोड़ा फील्ड ऐसी है। तो अच्छा उन्होंने कहा कि मैं और मेरा पार्टनर काफी टाइम तक, मतलब लाइक 4 to 5 मंथ तक हम लोग सेपरेट सेपरेट अलग अलग शहरों में, कोई बॉम्बे में है, कोई बैंगलोर में, इस तरह से अरे वर्किंग वाह रहते हैं, तो हम्म कांटेक्ट हो नहीं पाता है हमारा। तो उसके बाद हम्म। ऐसा हुआ कि उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, उसने कहा कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद से जैसे ही कंडू शुरू हुई तब से उसके बाद मतलब वो कांटेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, अब इतना उसको वो हो गया है। तो मेंटली भी कुछ ये स्ट्रेस भी आउट थोड़ा सा बहुत। उनके हिस्ट्री लीजिए ना, उन्होंने कुछ लाइक आजकल बहुत ऐसे कुछ यूज करते हैं ना क्लीन करने के लिए, कुछ उन्होंने यूज किया जी है क्या? कॉस्मेटिक्स भी बताइए, हाँ पूछिएगा। मैम, कॉस्मेटिक किया है, और हम्म, लेजर हेयर रिमूवल एंड लोअर साइड में ये सब तो उन्होंने किया हुआ है। ये मैंने कुछ तो उनको बोला था एलर्जिक भी कि हो सकता है, ये कंडू तो जी हाँ, बिल्कुल ना देखिए आप। जी और हाँ, उनका ना क्योंकि ईएसआर और सीबीसी करवाइएगा, ईएसआर सीबीसी देखते हैं हम लोग, लाइक डब्ल्यूबीसी भी बड़े हैं क्या, वो भी देखेंगे। और ठीक है। उनको थोड़ी हिस्ट्री लीजिएगा, हाइजीनिक हिस्ट्री लीजिएगा। और उन्होंने कुछ ये भी यूज करते हैं ना, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लिक्विड डेटॉल के जैसे कुछ उन्होंने ऐसे वी वॉश वगैरह कुछ टाइप में कुछ हाँ मैम, यूज वो करके सारा वो सारा सारा यूज करती है, और बंद कराइए, वो लेजर। सब बंद कराए, जी कुछ ना करे, नहीं, सिर्फ वो मैंने गुरु। करा दिया था। अभी जब वॉश किया उसके बाद से वो कुछ नहीं, मैंने कहा कि क्योंकि नहीं है, सिर्फ मतलब गर्म केमिकल पानी, और कुछ ये यूज भी नहीं कुछ किया। होता है ना, इतना रेडनेस है तो कहीं ना कहीं कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, आई थिंक, ये जी हाँ। पूरा। यस, वो थोड़ा सा जी जी पूरा जी उनसे पूछिए अच्छे से हिस्ट्री, मतलब, है ना। जी तो ये आप ऐड ऑन ठीक है। करिएगा फिर। और ये एक कोर्स होने के बाद नेक्स्ट वीक मात्रा बस्ती करिएगा उनका। जी अच्छे से हाँ। ये होगा, फिर बहुत अच्छे से होगा बाकी। अ, जी जी। और कंडू का बाकी उनका कैसा लगता है आपको, प्रकृति बाकी कहीं पे शरीर पर itching वगैरह है या नहीं? मैम सही पेचिंग तो नहीं, बट हाँ बहुत रुक्षता है उसको, जो उनको जैसे मैंने बताया कि वो लेट नाइट वर्किंग, और उसके तो वो फेस पे दिखता है। वातज पित्तज प्रकृति तो उनकी दिखती है, वात की वजह से जो मतलब एक कालिमा होती है, वैसा भी उनके फेस पे लक्षण आते हैं। पित्त के लक्षण स्पेशली बहुत हैं, मतलब एजिंग थोड़ा फास्ट है, ये सब तो उनको प्रॉब्लम है। तो वो कहती है कि मेरा रूटीन ही ऐसा है कि मैं मतलब बिफोर 2 o'clock सो नहीं सकती, और काम के हम्म। मतलब उनका रूटीन ही, मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन स्वाति, हम की इसमें थोड़ा फील्ड में है। अनुलोमन भी करेंगे क्या? एरंड तेल भी, विरेचन तेल ये देंगे ना, या रोटी मैम में मिलाकर मैम खा? मुझे ऐसे लगा ओवरऑल हिस्ट्री से कि उसको जो है मैम वो वातिक डिसऑर्डर की तरफ जा रही है, और वो हम्म। हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट में आ रही है, यस इसलिए मैम यस वो हाँ यस, फेस पे भी आ रहा हाइपोएस्ट्रोजेनिक, है। यस हाँ, यस। उसको ना और उसमें शतावरी चालू रुक्षता। करनी ही है। जी और जी। इसके लिए मैंने हाँ उनको कुष्मांड आंवले का भी थोड़ा ऑप्शन दे रखा है, वो मतलब जी मैम। खजूर भी खाए, बाकी वो मतलब जो भी ना जितना अच्छे से वो खा पी सकती है, घृत जी हाँ। खाए खाने में, बाकी दूध का प्रयोग हाँ करे भरपूर मात्रा में, ऐसे बताइए जी वो हाँ। भी सब कुछ घरेलू। जी जी हाँ मैम, घी घी सरिता। पान स्टार्ट करवाया था तो उनको काफी रिलीफ आया था। और यस उन्होंने यस, क्या करा, मैंने इनको आपको बताया कंटिन्यू कि दीजिएगा, देखिए वात घृत प्रकृति पान की ये तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग, बीच कंटिन्यू बीच कर में थोड़ा सकते हैं। गैप दीजिएगा और फिर भी तो और हम्म। चालू कीजिएगा। मैम ऐसे भी हो सकता है कि वो रुक्षता जो वेजाइना में आ रही है, इचिंग करने की वजह से उसको जो है वहां पे टेंडरनेस हो रही है, ये भी हो सकता यस है यस, कुछ। हाँ ये ईचिंग हो करने से सकता ही है, ईचिंग टेंडरनेस हो गई, करती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, और रेडनेस भी उसी वजह से ना। मैम एक पेशेंट मेरी भी ऐसी थी। जी हेलो। यस यस। हाँ मैम वो 45 इयर्स की थी, और सेम जी हाँ। जैसे मैम आप बता रहे हो वैसे ही उनकी कंप्लेन थी। तो मैंने जी उनको मैम 10 मूल तेल की मैंने मात्रावस्ती दी थी, और पिचू रखा अच्छा बिल्कुल था जी। फलघृत का। बिल्कुल। और मैम जी खाने के लिए मैम इंटरली मैंने उनको जो दिया था मैम, वो मैंने पताल लंकेश्वर रस दिया था, हम्म। और साथ में मैंने फलघृत भी दिया था उनको खाने के लिए। मुझे अच्छा जी। यस यस यस, फल फ्रूट भी दे सकते हैं हम लोग, मात्रा दे बस्ती सकते भी दे सकते हैं, या पिचू। वो पिचू के लिए अभी ना थोड़ा उनको ज्यादा ही इरिटेशन है, तो पिचू के लिए वो तैयार बहुत नहीं होगी, इरिटेशन वो रख के लिए नहीं बिल्कुल पाएगी, ही तो रेडी है। वो कम जी करेंगे। और फिर हम लोग पिचू रखेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। यस तो मैं मैम, और मात्रावस्ती मैम में शूल शतावरी भी दूं दिया या था उसको। चंदन लक्षात? हेलो। हाँ यस। जी मैम, फिर मात्रावस्ती उनको दशमूल की देना है या चंदन फिर लाक्षादी की दीजिए, देना फिर है, या 10 मूल फिर की भी चलेगी, कोई बात नहीं, 10 दशमूल मूल की की दे देनी है दीजिएगा, ना? अच्छा जी रहेगा वो भी। जी लेकिन जी चंदन जी जी। बला कैसे, जैसे अभी स्वाति बोल रही थी ना, हाइपो मतलब हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट में जा रही है ना, तो स्टूडेंट कंडीशन, जी हाँ। हाँ, इसके लिए। बट वात दोनों भी, दशमूल भी बेस्ट ही रहता है। मैंने दशमूल का इसलिए तो काढ़ा आपको दुष्ट के लिए बताया ना, धावन के लिए वही बताया, वो भी बेस्ट रहेगा। जी हाँ जी हाँ, बेस्ट रहेगा। ये ठीक है मैम, दशमूल के काढ़े से करवाती हूँ मैं। हाँ यस।
अपडेट दे, आप कैसे ना हम लोग अपडेट भी देते रहिएगा, आप जैसे कोई केस सॉल्व होती हाँ है, मैम बिल्कुल कोर्स ऑफ बिल्कुल। स्टडी मतलब कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या था, कैसे आपने कितने दिन क्या किया, ये ऐसे बताते जाएंगे ना तो सभी को मतलब समझ में आएगा कि क्यों क्या देने से क्या कंडीशन कम हो गई, तो हमें अगली बार भी वो समझ जी में जी आएगा ऐसे। जी हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी, ठीक वहां है पर मैम, बिल्कुल बिल्कुल दोष अपडेट। दोष दुष्य और स्रोतस को समझ कर ही देना है हमें सब कुछ, ऐसे ब्लाइंडली नहीं जी देना है, संप्राप्ति को समझ कर ही जी हाँ देना जी है। जी मैम, यस जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यस। तो आई थिंक गर्भिणी सर्दी के बारे में आप लोग यही सब यूज करते हैं, सर्दी के लिए क्या कुछ दूसरा यूज करते हैं? स्वाति, तृप्ति जी, सरिता जी, ऋचा जी, प्रिया जी। एक्चुअली मैम मेरा एक केस है, वो बोल दें? हाँ बताइए बताइए। मैम मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, एक पेशेंट है मेरी, 35 इयर्स की है मैम, और वो इनफर्टिलिटी के लिए मेरे पास आ रही है, तो पर उसकी ना ब्लीडिंग बहुत कम है। तो मैंने उसको नश पुष्पांतक चलाया था मैम, मैंने शतावरी कल्प चलाया था और रसपाचक चलाया था और फलगृत चलाया था, बट पहले तो फिर भी कहती थी कि 2 दिन हुआ। इस बार जब आज ही वो आई थी मैम क्लिनिक में, तो कहती कि मैम इस बार तो सिर्फ जिस दिन फर्स्ट डे हुआ उसी दिन हुआ, सेकंड डे तो कुछ हुआ ही नहीं। और यस मैम यस उनको नश पुष्पांतक खाते हुए मैम 1 महीना तो हो ही गया है इसमें हम शतावरी लोग, का। यस यस बताइए, सभी लोग हमने उस दिन सेशन भी किया था, तो इसमें हम लोग क्या क्या करें, फल ग्रुप का यूज करें, क्या क्या करें बताइए, शतपुष्पा का करें क्या, बताइए स्वाति, सरिता, ये भी बताइए, आप भी बताइए, सभी लोग बताइए। मैम मैं आई? हाँ यस यस बिल्कुल। मैम अगर वातानुलोमन पहले करवा ले तो हेल्प हो सकता है। हाँ यस यस यस, हाँ क्या करेंगे उसमें बताइए। मैम सिंपल हिंगवाष्टक या त्रिकटु किसी यस चीज का यूज करके। या फिर आगे, यस यस बताइए, तृप्ति जी बताइए, हाइड्रेस किया बताइए। जी मैम उसके आगे हम लोग फलग्रुत इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ फलग्रुत बिल्कुल जी। और मैम उसके एंडोमेट्रियम थिकनेस कितनी थी? मैम मैंने उसका अल्ट्रासाउंड जो करवाया था उसमें मतलब उस टाइम उसको था 21 डेज, उसमें था उसकी 7 mm थी। तो मैम उसको फॉलिकुलर स्टडी में फॉलिकल है कि जो मैम जो इस बार एक्चुअली मैम इसी बार मैंने उसका फॉलिकल स्टडी करवाया था मैम, उसमें जो उसकी डोमिनेंट फॉलिकल चल रहा था वही हेमोरेजिक सिस्ट में कन्वर्ट हो गया था मैम। अच्छा अच्छा ठीक है। और मैम एक्चुअली इस पेशेंट का मोंटॉक्स भी पॉजिटिव आया था, तो मैंने उसका डीएनए पीसीआर इंडोमेट्रियम वाला लिया था, वो नेगेटिव आ गया मैम पर। तो मुझे लगा था क्या पता इसी वजह से ब्लीडिंग कम हो गई हो, बट वो अच्छा, नेगेटिव आया इसमें ना अभी कृष्ण तक। तिल का काढ़ा भी दीजिए हमें ना, यहाँ पर एस्ट्रोजन को ये करना है और एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ानी है, पोषण करना है, पहले दीपन पाचन करेंगे, अनुलोमन करेंगे और फिर पोषण करेंगे। तो आप नष्टपुष्टान तक रस दे सकती है, तिल का कृष्ण तिल का काढ़ा दे सकती है, शतपुष्पा तेल का पिचू भी दे सकती है, पुष्यानुक चूर्ण दंडरोधक के साथ दे सकती है। फिर फलघृत है, हम लोग शतावरी घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अशोक घृत का पिचू। अच्छा काम करेगा। हाँ जी कुमारी आसो। कुमारी आसो भी काम करेगा, आरोग्यवर्धिनी कुमारी आसो, और ये ऐसे कुछ शुरू करिए, फलघृत या शतावरी घृत शुरू करिए। आपने हिंगवाष्टक दे दिया ना, हिंगवाष्टक का तो हो गया ठीक है। और फिर खाने में कृष्ण तिल वगैरह का भी प्रयोग कराइएगा थोड़ा सा, खाने में आग्नेय गुण वाले, आग्नेय उष्ण तीक्ष्ण गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो मतलब मात्रा बढ़ेगी ऐसे। अभी एक एक बताइए स्वाति हिसाब से उनको। मैम मुझे लगता है व्रिंगन करना चाहिए, जैसे शतावरी आंवले की मधुष्टि, हाँ, अगर हम लोग ऐसी कोई चीज देंगे तो दीपन उससे क्या पाचन होगा, कराकर ग्रहण करा देंगे हम लोग यहाँ हाँ पर, जी है ना। हाँ। और तो मैम अभी यहाँ आपने क्या दे रखा है तृप्ति जी? मैम सरिता जी हाँ। कृष्ण तिल और गुड़ बहुत इफेक्टिव है। जब हम पहले यस दिन ब्लीडिंग कम होता है तो इससे मैंने मैम बहुत ऑब्जर्व किया है कि काफी यही है लोगों यही, को इसका असर मिलता है। इसलिए मैं बताती हूँ मतलब बीच बट बीच मैम में। मेरा मेन वो भी है ना, क्या कहते हैं कि मैम पहले तो मतलब उसको मेरे पास आते हुए तीसरा महीना है मैम ये, तो उसकी हम्म। इतनी कम नहीं थी मेंस्ट्रुएशन मैम जितना उसको अच्छा, इस बार कम हुआ है, मेन स्ट्रेस ये भी वगैरह मुझे कुछ अभी बाकी तक। फैक्टर है, स्ट्रेस वगैरह कुछ फैक्टर है? नहीं मैम, नहीं मैंने पूछा था उसको, मना किया उसने। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है।
ठीक है, और फिर ये तीसरी अभी बार मतलब ये मैम सभी उसको 1 महीना हो गया मैम नष्ट पुष्पांतक खाते हुए। पहले वो सेटिस्फाइड थी अपने मेंस्ट्रुएशन से, जबकि उसने बताया था मैम फ्लो कम होता है और 2 दिन होता है मुझे, तीसरे दिन थोड़ी स्पॉटिंग होती है। लेकिन इस बार अच्छा, वो आई है जबकि ये सब खाते हुए आ रही है मैम, मतलब नष्ट पुष्पांतक, शतावरी और फलगृत, ये 3 अब चीजें नष्ट जो मैं उसको। पुष्टांतक बंद करिएगा, फलग्रुत चालू ओके। रखिएगा, कुमारी ओके। ऐसो दीजिएगा, यस मैम। और पिचू धारण करवाइएगा। ओके, किस और चीज का? दीपन पाचन तो पिचू के लिए आप शतावरी घृत भी यूज कर सकते, फलग्रुत का भी दे सकते, पिचू पोषण होता है अच्छा। ओके। ओके। ठीक है, और फिर नेक्स्ट साइकिल में देखते हैं, शायद फिर वो बात बन जाए। और पोषण आपने ये भी उसके बाकी ये कैसा है उसका, मतलब पेट वगैरह कैसा है, साफ होता है, मलमूत्र कैसे है? यस मैम, आपसे बात हुई थी मैम इस मैटर में। तो उस मैम जिसको आपने कहा था मैम क्विक उटेजारिस देना, मतलब वो कहती कि मैं 7 से 8 बार जाती हूँ और मैंने। हाँ वो था, अच्छा ये केस है, हाँ। तो ठीक है अभी वो। हाँ यस मैम, मैंने एक्चुअली उस टाइम तो आज आई मैम उसके बाद वो पेशेंट ना, तो उस टाइम मैंने आम अच्छा पाचक दिया था, तो वो कह रही थी 3 टैबलेट सुबह शाम। तो कह रही थी कि मैम अब ये है कि मैं सुबह मोशन होता है वो नॉर्मल मोशन होता है, और अब मैं ठीक है, शाम को जरूर जाती हूँ। तो 2 बार ठीक है, हो वो रहा है तो मैम ठीक तब है, से, जब उस से समय आम ठीक पाचक है। है। यस 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 तो इसलिए यस, मैम मैंने अभी कुटेजारिस्ट उसका ऐड नहीं किया, तो ठीक मैंने है कभी देख, इसलिए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी इस प्रकार से कीजिएगा इस केस में ना, मतलब एक आदम 1-2 साइकिल तक तो बढ़ जाएगा ये सब कुछ। कृष्ण तिल बताइएगा, पिचू रखवाइएगा, थोड़ा सा एरंटेल का माला। अनुलोपन दीजिएगा, और ये भी ऐड कुमारी ऐसो भी बताया है, और फलग्रुत खाने में। ठीक है, ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। यस। तो मुझे लगता है आज का सत्र हमने छर्दी का लिया था, बट केस डिस्कशन अच्छे से हो गया है। किसी का कुछ सवाल ना हो तो फिर आज के लिए रुके हम लोग, और कल के लिए टॉपिक बताइएगा मुझे, क्या ओके। टॉपिक पढ़ना है कल। प्रणाम मैम, मैं प्रणाम। जी ऋचा दुबे, डॉक्टर ऋचा दुबे। मैम यस मैं यस, खजूर मंथ के बारे में जानना चाहती थी। खजूर मंथ हम घर में कैसे बनाएं अगर किसी पेशेंट खजूर को? मंथ ना सिंपल है आपको, मतलब जो ड्राई वाले से बनाना है या खजूर मतलब गीले वाले से बनाना है, तो गीले वाले से ही बनते हैं अच्छे। तो बस आप खजूर को ना 4-5 घंटे तो भिगो कर रखिएगा पानी में, थोड़े गुनगुने पानी में। उसके बाद उसको स्मैश कीजिएगा, स्मैश करने की इतना अच्छे से स्मैश कीजिएगा, और थोड़ी सी बड़ी छन्नी से आप उसको छान कर भी इस्तेमाल कर सकती है, और अगर आपको पसंद है तो बस उसकी गुठली निकाल दीजिएगा, और वैसे भी आप बना सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपल है। उसको पानी में अच्छे से भीगना चाहिए कि ताकि वो पूरा अच्छे से उसका जो क्या बोलेंगे, उसका जो गर है ना पूरा अंदर का, वो अच्छे से पानी में मिल जाए। इस प्रकार से उसको कोई 5-6 घंटे भी भिगो देता है, कोई रात भर भी भिगो सकते हैं आप, और सवेरे भी बना सकते हैं। या सब आपको शाम में पीना है तो सवेरे भिगो दीजिएगा, और बाद में स्मैश करके छान के उसको उपयोग में लाइएगा, ऐसे। जी मैम, मैम इसको किसी भी टाइम ऐसे कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है ना, वैसे वीकनेस और क्या? एनीमिया में किसी भी टाइम लिया जा सकता है ना? यस यस यस, कोई खजूर के लिए तो तीनों दोषों के लिए अच्छा है। नो मतलब एज सच कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है। बहुत कफ प्रकृति की है तो थोड़ा सा कम यूज करें, बट खजूर मंत्र बेस्ट है, वात पित्त दोनों के लिए, तृष्णा शमन के लिए, दाह शमन के लिए, प्रेगनेंसी में छर्दी के लिए अच्छी है, अतिसार, डिहाइड्रेशन, पोषण के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए खजूर मंत्र बेस्ट रहेगा। जी थैंक यू मैम। मैम मैं आप लोग के लेक्चर सुनती हूँ, एक्चुअली मैंने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया है, तो अब सुन सुन के ऐसा लगता है कि अब प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ आपका यस यस, लेक्चर। बिल्कुल जी बिल्कुल स्वागत है आपका, आप आते जाइए, ग्रुप में भी शामिल हो जाइएगा, और जी जी होगा ग्रुप में धीरे धीरे हूँ। सब, मतलब सभी तो अच्छे से करते हैं। ऐसे जी तो जी सब थैंक आता यू है, मैम। थोड़ा रिजुनेशन हो जाता है, रिवाइज हो जी जाता है थोड़ा बस, है ना। जी जी तो थैंक यू मैम। यस, आज के लिए रुकते हैं हम लोग, बहुत बहुत आभार। यस, और किसी का कुछ है? सरिता जी? या थोड़ा सा मैं कल भी थोड़ा सा लेट हो सकता है, थोड़ा एक मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, तो थोड़ा सा 6:30 6:45, या आज थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कल थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे। 6:30 या 7 के बीच में आपको एक आधा घंटा पहले ही बता पाऊंगी, ठीक है जी। ओके मैम। और कुछ ऐसे इमरजेंसी रही तो आप इस पे डालिएगा, ग्रुप पे भी मैसेज करिएगा, ठीक है। ओके ओके, मैम, फिर वो आज के लिए रुक। एक्चुअली मैम वो यस, नोट नहीं हुए, अपलोड नहीं करे मैम आपने ना? कौन सा वाला? उत्तरवस्ती मैम, उत्तरवस्ती के। अरे सॉरी, मैं अभी भेजती हूँ आपको। यस यस ओके यस मैम। यस, तृप्ति बताइए, डॉक्टर मैम तृप्ति। टाइमिंग का थोड़ा इशू है, दूसरा भी लेक्चर रहता है नाड़ी हाँ हाँ विज्ञान का, बिल्कुल, तो यस नहीं यस। सिर्फ 5 बजे हो सकता है अपना मैम। 5 बजे तो नहीं, 5:30 बजे हो सकता है, 5:30 से 6:30, है ना। ओके
चलेगा मैम। तो अगर दूसरे लोगों को कुछ इशू नहीं है तो 5:30 चलेगा क्या? ठीक है, मैं देखती हूँ फिर, जैसे सब मेजोरिटी जैसे पता। ठीक है, ओके। जी मैम, थैंक यू सो मच।